30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम, या तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने मूल धर्म में वापसी करें या फिर नए धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करें। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से आ रही यह खबर एक बड़े सामाजिक और कानूनी टकराव का संकेत दे रही है। क्या छोटे डोंगर की यह महाग्राम सभा बस्तर में धर्मांतरण की पूरी तस्वीर बदलने वाली है? आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य कानून 2026 लागू किया है, जिसे लेकर एक तरफ सरकार सख्ती दिखा रही है तो दूसरी तरफ मसीही समाज विरोध कर रहा है। लेकिन इस कानून का असली और सबसे बड़ा असर अब बस्तर के जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। नारायणपुर जिले का छोटे डोंगर क्षेत्र इन दिनों एक बड़े सामाजिक आंदोलन का केंद्र बन गया है। यहाँ आदिवासी समाज और सर्व समाज धर्मांतरण के खिलाफ पूरी तरह से लामबद्ध हो गए हैं। रविवार को गोंडवाना समाज भवन में 84 परगना के हजारों लोगों ने एक महाग्राम सभा का आयोजन किया। आज हम तथ्यों के आधार पर इस बैठक के एजेंडे, अल्टीमेटम और क्षेत्र में पनप रहे तनाव का पूरा विश्लेषण करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें सर्व समाज की चिंताओं को समझना होगा। छोटे डोंगर में आयोजित यह 84 परगना की बैठक धर्मांतरण के मुद्दे पर बुलाई गई तीसरी प्रमुख बैठक है। हजारों की संख्या में पहुंचे समाज के प्रतिनिधियों ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों, आदिवासी देवी देवताओं और पीढ़ियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान को छोड़कर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सर्व समाज का सीधा आरोप है कि यह बदलाव स्वाभाविक नहीं है, बल्कि कुछ बाहरी प्रभावों और प्रलोभनों के कारण हो रहा है। इससे बस्तर की मूल सांस्कृतिक संरचना और सामाजिक ताना बाना बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में शामिल एक ग्रामीण सुखमन कोर्राम ने बताया कि उनका मुख्य एजेंडा धर्मांतरित लोगों के साथ शांतिपूर्वक बैठकर चर्चा करना है। वे यह जानना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के पीछे उनकी क्या मजबूरी रही है। साथ ही क्षेत्र में हो रहे अवैध चर्च निर्माण पर भी मंथन किया जा रहा है। इस बैठक की सबसे खास बात यह थी कि सर्व समाज ने इसे एक तरफा नहीं रखा था। संवाद के माध्यम से समाधान निकालने के लिए धर्मांतरित परिवारों और स्थानीय पास्टरों को भी विशेष रूप से इस महाग्राम सभा में आमंत्रित किया गया था। लेकिन यही परिस्थिति तनावपूर्ण हो गई। बैठक में धर्मांतरित परिवारों का एक भी सदस्य या प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। उनके न पहुंचने से समाज के लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। जब संवाद का रास्ता नहीं खुला तो महाग्राम सभा ने एक कड़ा फैसला लिया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र के जितने भी लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उन्हें 30 अप्रैल 2026 तक अपने मूल धर्म में वापसी करने का एक अवसर दिया जाएगा। ग्रामीण दुशासन यादव ने समाज की ओर से एक बेहद स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा, हमारे समाज से भटके हुए लोगों को सर्व समाज की तरफ से कहना चाहूँगा कि 30 अप्रैल की बैठक में आए और हमारे सर्व समाज के साथ बैठकर अपना निर्णय सबके सामने रखें। अपनी बच्चे की सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। अब इस अल्टीमेटम के दूसरे हिस्से पर गौर करते हैं जो इसे बेहद गंभीर बनाता है। समाज की ओर से यह अपील की गई है कि लोग स्वेच्छा से अपने परंपरागत धर्म और संस्कृति को पुनः अपनाएं। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि 30 अप्रैल की निर्धारित समय सीमा तक घर वापसी नहीं होती है तो हाल ही में लागू हुए धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि हमने आपको पिछली रिपोर्ट्स में बताया था, नए कानून में ग्राम सभा को धर्मांतरण के मामले में अहम अधिकार दिए गए हैं। नारायणपुर का यह घटनाक्रम उसी कानून का जमीनी प्रयोग है। हालांकि समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव या हिंसा नहीं है, बल्कि वे शांति और आपसी सौहार्द के साथ इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहते हैं। तो छोटे डोंगर में हुई इस महाग्राम सभा ने नारायणपुर जिले में धर्मांतरण के मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो गया है।
एक ओर आदिवासी समाज अपने सांस्कृतिक अस्तित्व और जल जंगल जमीन की मान्यताओं को बचाने के लिए सक्रिय है, वहीं दूसरी ओर धर्मांतरित परिवारों के न आने से दो विभिन्न पक्षों के बीच विचारों का टकराव देखने को मिल रहा है। प्रशासन और पुलिस के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि 30 अप्रैल की समय सीमा खत्म होने के बाद एक छोटी सी भी चिंगारी क्षेत्र में शांति व्यवस्था को भंग कर सकती है। नारायणपुर का यह मामला सिर्फ एक ग्राम सभा की बैठक तक सीमित नहीं है, यह एक लिटमस टेस्ट है कि नया धर्म स्वतंत्र कानून और स्थानीय प्रशासन इस तरह के सामाजिक तनाव को कैसे संभालता है। 30 अप्रैल का दिन यह तय करेगा कि क्या यह मुद्दा शांतिपूर्ण संवाद से सुलझेगा या फिर कानून और प्रशासन को इस वैचारिक टकराव के बीच हस्तक्षेप करना पड़ेगा। नारायणपुर के 84 परगना सर्व समाज द्वारा दिए गए 30 अप्रैल के इस अल्टीमेटम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संवाद और नए कानून के जरिए इस संवेदनशील मुद्दे का कोई शांतिपूर्ण हल निकल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए नव प्रदेश टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।